तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीरोन फार्मूला। ओके, मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ हीरोन फार्मूले के बारे में। तो अगर हीरोन फार्मूले की बात की जाए तो हीरोन फार्मूले को देखो, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो हम बोल सकते हैं कि हीरोन फार्मूले का मीनिंग है कि हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला चाहिए तो इसका मतलब हमें कोई एक फार्मूला तो होना चाहिए हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास कई तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, अब उन ट्रायंगल्स की बात करें तो उन ट्रायंगल में क्या है, हमारे को बेसिकली तुम्हें पता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, उस 90 डिग्री एंगल वाले को राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, सभी को पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। और इसका एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि तुमने काफ़ी टाइम यूज़ भी किया होगा। ठीक, उसके अलावा हमारे पास एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। सॉरी, थोड़ा हिंदी में बोलने में अटक जाते हैं, कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है √3/4a²। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स होते हैं जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला होता है। ठीक, लेकिन अदर ट्रायंगल्स का क्या होगा, उनका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो उनके लिए जो है हमारे पास एक हीरोन फार्मूला आता है। HF मीन्स हीरोन फार्मूला, जिससे हम अदर ट्रायंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अदर ट्रायंगल्स के एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम इधर सीखेंगे। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको अभी मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें एरिया बाय HF हीरोन फार्मूले से कैलकुलेट करना है। बट याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं आता है और तुम्हें लगता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और उसी से कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं है कि हीरोन फार्मूला ही लगाओ, और ऐसा भी नहीं कि हीरोन फार्मूला लगाने के बाद आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, बट आंसर जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, तुरंत आंसर आएगा। यहाँ पर करेंगे हीरोन फार्मूले से तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वही कैलकुलेशन हम हीरोन फार्मूले में आज समझने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि हीरोन फार्मूला को एप्लीकेबल कैसे करना है, तो उसके फार्मूले का लर्न होना या ना होना बात बराबर है। तो पहले हमें एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, जिसको बेसिकली हम इस तरीके से लिख सकते थे, a + b + c। a + b + c का क्या मतलब है, a मीन्स फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, b मीन्स सेकंड साइड ऑफ द ट्रायंगल, c मीन्स थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। चाहे ऐसे साइड कैलकुलेट कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट a b c यानी कि फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था छोटी क्लासों में, 5th 6th 7th 8th क्लास तक। उसके बाद जब हम हीरोन फार्मूले की बात करते हैं तो उसमें हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर की ज़रूरत नहीं होती, सेमी पेरीमीटर। बेसिकली जो सेमी पेरीमीटर है वो पेरीमीटर का ही पार्ट है, बट क्या किया जाता है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल साइड्स, एवरेज ऑफ ऑल 3 साइड्स मीन्स सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एवरेज को 3 से डिवाइड करते हैं, बट इसको 2 से डिवाइड किया जाता है, तो आधा हो जाता है। ओके, तो सम ऑफ ऑल साइड a + b + c, a + b + c डिवाइड बाई 2, वो क्या कैलकुलेट हो जाता है, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा हीरोन फार्मूला है वो ये होता है √s s - a s - b s - c। ओके, दिस इज a, दिस इज a, तो ये रहा। ओके, उसके बाद जब हम
फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना तो हमें इस तरीके से पहले इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी चाहिए ताकि फॉर्मूले में पुट करने में आसानी हो। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। मैंने ए साइड को 3 माना है, बी साइड को 4 माना है और सी साइड को 5 माना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें सेंटीमीटर में, और इससे मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद कितना है मेरा, 6 आया है। अब s माइनस ए कैलकुलेट किया, 3 आया। x माइनस बी कैलकुलेट किया, s माइनस बी कैलकुलेट किया तो 2 आया। s माइनस सी कैलकुलेट किया तो 1 आया। अब मैंने इस फॉर्मूले में पुट करना था, तो फॉर्मूला क्या है, s की वैल्यू 6 है, s माइनस ए जो कि 3 आया था, s माइनस बी जो कि 2 आया था, s माइनस सी जो कि 1 आया था। ओके, तीनों की वैल्यूज़ पुट कर ली। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ से हम 2 तरीके की अप्रोच कर सकते हैं। या तो पहले सीधा सिंपल है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर निकले उसका फैक्टराइजेशन से या स्क्वायर मेथड और डिवीजन मेथड से, किसी भी मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, अदरवाइज फैक्टराइजेशन बिना मल्टीप्लाई किए भी किया जा सकता है। बिना मल्टीप्लाई किए कैसे किया जा सकता है, देखो 3 है और इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, 2 है और इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, 1 का तो हो ही नहीं सकता, 6 है हमारे पास। ठीक है, तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अदर वैल्यूज़ जो थी जो फैक्टराइज नहीं हुई उनको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अगर ये फैक्टराइज हो जाती तो हम इनको भी और फैक्टराइज करते, लेकिन नहीं हुआ। अब रूट्स, अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालने का क्या प्रोसेस होता है, अंडर रूट से वैल्यू निकालने का प्रोसेस होता है कि जो भी अंदर नंबर है रूट के अंदर उनके पेयरिंग कर लो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल ले तो 2 का पेयर बनाना है, अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई इधर से 2 का पेयर बन गया, 1 को छोड़ दो। अगर कोई नंबर बाई चांस मान के चलो इसके अंदर 7 और होता जो किसी का पेयर नहीं बनता तो हम रूट के अंदर 7 लिख देते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा नहीं करने वाले। हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ हमारा आंसर आया 6। ठीक है, आंसर 6 आया। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड डिफरेंट थी, और भी सेम वाले का भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं किसका, हीरोन फार्मूले से ट्रायंगल का। ठीक है, अब हम बेसिक से हट के अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं किसका, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में जो है एक बोला गया है कि एक ट्रायंगुलर बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है जिस पे लिखा हुआ है ट्रायंगुलर शेप का है स्कूल अहेड। ठीक, मैं ड्रॉ करके बना लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, जिसका हमें बता रखा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या बताया है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी साइडें सेम है, यानी कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक, और इसका पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। ठीक, और बोला है कि इसका एरिया क्या होगा, कैलकुलेट करो। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम इसका आंसर फॉर्मूले से लगा सकते थे जो कि हमारा √3/4 a स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मीन्स साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से लगा सकते थे, लेकिन
इस क्वेश्चन में मेंशन है कि इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें किससे करना है, हीरोन फॉर्मूले से ही करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी की बुक का, एक्सरसाइज 1 का, ठीक है। तो इसको हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पेरीमीटर गिवन है और बताया है कि ट्राइंगुलर शेप का कोई बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। हमें उसको करना है सॉल्व, किससे, हीरोन फार्मूले से। ओके, तो हीरोन फार्मूले से सॉल्व करना है, जाहिर सी बात है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए। यानी कि इस ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए और हमें सी की वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन ने बोला है कि ए इक्वल बी इक्वल सी। और अभी तक हमने इतना तो जान ही लिया है मैथ्स पढ़ते पढ़ते कि जब कोई तीन वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म में डिफाइन या फिर एक टर्म में डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इन सब को इक्वल्स टू ए बोल देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये पेरीमीटर दे रखा है इससे हम साइड्स निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है और साइड्स नहीं दी गई हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। जैसा कि तुम्हें पता है एक हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से इसका भी होता है, ठीक है। 3 इंटू साइड, और क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसीलिए एक साइड को ही डिनोट करने वाला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 180। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ए, यानी कि 6 3 जा 18। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, साइड ऑफ द ट्राइंगल मिल गई, यानी कि ए की वैल्यू भी मिल गई 60, बी की वैल्यू भी मिल गई 60 और सी की वैल्यू भी मिल गई 60, ठीक है। उसके बाद हीरोन फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, सेमी पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत है। तो सेमी पेरीमीटर MITER, ठीक है, यानी कि अर्ध परिमाप। अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b + c डिवाइड बाई 2, जो कि परिमाप का यानी कि पेरीमीटर का ही फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, तो हम 60 + 60 + 60 ना लिख के डायरेक्टली बट लिख लेते हैं शो करने के लिए, ताकि जो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न ना हो। बट याद रखना, जब पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है तो उसी को डिवाइड कर दो तो हमें सेमी पेरीमीटर देता है। तो हमारे पास क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हीरोन फार्मूला लगाना है और उससे फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक। चलो करते हैं। तो S - A S - B निकाल लेते हैं, S - A S - B S - C। तो 90 - 60 90 - 60 एंड 90 - 60 इक्वल्स टू 30 30 एंड 30। ओके, हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय HF, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, S - A S - B S - C, और वैल्यूशन कर लेते हैं। S की वैल्यू 90 है, 30 है, 30 है और 30 है, ठीक है। अब मैंने बोला था या तो पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद फैक्टराइज करो, फिर डिवीजन फॉर्मूले से वैल्यू निकालो। अब जब तुम्हें दिख रहा है कि हम कुछ पेयर्स बिना
फैक्टराइज करके ही कर सकते हैं, पहले उन्हीं को बना लो। ये देखो, एक तो पेयर ये वाला बन गया, ठीक है, एक पेयर ये वाला बन गया। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो एक पेयर यहाँ से बन सकता है। यहाँ से कैसे बनेगा देखो, इस 90 को हम लिख सकते हैं 3 × 30, 3 × 30 = 90, ये वाला 30 और ये दोनों 30, एक दो पेयर बन गए। 3 का पेयर नहीं बना, वो रूट के ही अंदर रह जाएगा। 30 × 30 √3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि इक्विलेटरल था। मैंने पहले बोला था कोई सा भी ट्रायंगल हो आंसर निकलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, ये आ गया। अब मान के चलो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था हमें, उसी से अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया का √3/4 a², ठीक है। √3 का √3, 4 का 4, a²। ए साइड कितनी आई थी हमारी, ए निकल के 60 आई थी, 60 × 60, 2 से डिवाइड होता 30 आता, 2 से डिवाइड होता 30 आता, 30 × 30 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम आ रहा है ना। अब इसमें देखो, ये सारी कैलकुलेशन से बच जाते अगर हमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से करने के लिए बोला गया होता, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हमें किससे करना है, हीरोन फार्मूले से करना है, इसीलिए हमने हीरोन फार्मूले से किया तो आंसर आया ये। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है। एक सेकंड, ज़रा क्वेश्चन देख लूँ मैं थोड़ा सा बुक में, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डन। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यानी कि कोई फ्लाईओवर है जिसकी वॉल ट्रायंगल शेप में है और उसको हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, तीनों साइड्स की वैल्यूज़ दे रखी है, 120, 22 एंड 120 सेंटीमीटर, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एक साल का जो किराया है वो 5,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से होगा, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से होगा। तो हमसे पूछा गया है कि अगर कोई कंपनी उसको 3 महीने के लिए हायर करती है तो उसको टोटल कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन कॉस्ट वाला आता है, किसका, कॉस्ट वाला, तो तुम्हें ये वैल्यूज़ जो हैं रूट के अंदर नहीं छोड़नी है, इसको रूट से बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन से बात बन जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमें वैल्यू एग्जैक्ट मिलती है। और याद रखना, कभी भी सेंटीमीटर में क्वेश्चन होता है तो डेसिमल में 3 से ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो उन पे फोकस करना। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ज़रा इसको रफ कर लें थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगुलर शेप है जो कि फ्लाईओवर की वॉल है। उस फ्लाईओवर की वॉल को एक कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया है और बोला गया है कि 1 साल के लिए हमें कितना रेंट देना होता है, 5,000। तो 3 महीने के लिए हमें कितना रेंट देना पड़ेगा, और उसके रेंट देने की जो
रेट है वो भी हमें बता रखी है, रेंट की जो रेट है वो दे रखी है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से है। ठीक है, तो पहले वैल्यूज़ देख लो क्या क्या दे रखी है। ए यानी कि फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल दे रखी है 122, बी यानी कि सेकंड साइड दे रखी है 22, सी यानी कि थर्ड साइड दे रखी है 120, और सारी की सारी वैल्यूज़ जो है मीटर में हैं। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं मीटर में हैं। रेट दे रखा है 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे तो 5000 रुपये देना पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक, अब हमें बताना है 3 मंथ के लिए, फॉर 3 मंथ। ठीक है, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि टोटल रेंट कितना जाएगा। फिर उसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे 3 महीने के लिए। तो अगर ट्राइंगल बनाने की बात की जाए तो ट्राइंगल लगभग इस तरीके से बनेगा, ए बी सी। ए की वैल्यू की अगर बात की जाए तो 122 दे रखे, बी की वैल्यू की बात की जाए और सी की वैल्यू की भी, सारे मीटर में। तो सबसे पहले काम क्या बनता है? सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर यानी कि मीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप का हमारा फॉर्मूला क्या है? अर्ध परिमाप का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a 122 है, प्लस b 22 है, प्लस c कितना है? 120। ठीक है, डिवाइड बाई 2। इनको प्लस कर लेते हैं, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 44 284 डिवाइड बाई 2, 284 डिवाइड बाई 2, 4 3 और 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, सॉरी, और 1 प्लस 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 132 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? हमें कैलकुलेट करना है s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। s माइनस ए की बात करें तो 132 माइनस 122 इक्वल्स टू 110। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो 132 माइनस कितना? 122, 2 माइनस 2 110 एंड 132 माइनस 120 इक्वल्स 12। ओके, एग्जैक्टली 110 10। ओके, तो ये वैल्यूज़ हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार दीवार का, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल किससे? बाय HF से। तो HF लिख देते हैं, पहले क्या है? S माइनस ए, S माइनस बी
एस माइनस सी, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ऊपर, ठीक, क्योंकि नीचे का फिर पोर्शन शायद आएगा नहीं वो कैमरे में। तो 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, ओके, अंडर रूट। फिर वही बात आती है। तो अगर हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, पहले 132 को फैक्टराइज कर सकते हैं 12 इंटू 11 में, ठीक है। किसमें? 12 इंटू 11 में। 10 को रहने देते हैं, जो 110 है उसको डिवाइड फैक्टराइज कर सकते हैं हम 10 इंटू 11 में, ठीक है। ये वाला 10 एज इट इज़ लिख दिया, इस वाले 110 को हम 10 इंटू 11 लिख रहे हैं, इंटू 12 का 12 एज इट इज़। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी के पेयर बनने, 11 का भी पेयर बनना है, 12 का भी पेयर बनना है एंड 10 का भी पेयर बनना है। 10 का पेयर ये बन गया, 11 का पेयर ये बन गया और 12 का पेयर ये बन गया। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 132 आएगा, और 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से, तो हो जाएगा 1320। तो हमारा एरिया कितना आ गया? 1230 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें एरिया तो निकालना ही नहीं था, हमें निकाल ली थी कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट के लिए एरिया निकालने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने पहले क्या निकाला? एरिया निकाल लिया। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, चलो कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ठीक है, किराए के लिए लागत, किराए की लागत, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो एरिया मल्टीप्लाई रेट, यानी कि क्षेत्रफल गुणा दर, जो कि ये रही, ठीक। तो एरिया कितना आया है? 1320। रेट कितना है? 5000। बट ये जो 5000 हैं ये कितने टाइम के लिए है? 12 के लिए, ठीक है। इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। और हमें कितने मंथ के लिए निकालना है? 3 मंथ के लिए। तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से, ओके। तो कर लेते हैं, चलो आंसर जल्दी से निकल के आएगा। 12 को जब 132 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 1110, ठीक है, 1110। तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो वैल्यू है यहाँ पर 11 और 12 को मल्टीप्लाई करके आई थी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? 11 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 इंटू 1000 इंटू 3। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 330 हो जाएगा। अब 330 को 500 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 330 को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा? 30 तो एज इट इज़ रहेंगे, 5 3 जा 15 का 1 कैरी 1 और 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो आंसर क्या आएगा? 1,65,000 पढ़ेंगे फॉर 3 मंथ के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। नोट कर लेना, पढ़ते रहो, अच्छी बात है, गुड।